इतिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। हिंदुस्तान 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना रहा है और इतिहाद इंडिया की तरफ से तमाम देशवासियों को 75वीं आज़ादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा होना चाहिए और तमाम लोगों ने इस मुहिम को चलाया और अपने अपने घरों पर, अपनी अपनी छतों पर, अपनी अपनी दुकानों पर, अपने अपने ऑफिस के अंदर, अपने अपने कार्यालय में लोगों ने झंडा लगाया और इस मुहिम को तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो तिरंगा है वो हिंदुस्तान की आन बान और शान है और यही हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन क्या सिर्फ तिरंगा छत पे लगा देने से, अपनी दुकानों पर लगा देने से, ऑफिस में लगा देने से क्या मुल्क के वो तमाम वो लोग जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी गर्दनें कटाई, सीने पर गोली खाई और घर बार छोड़कर सलाखों के पीछे कैदों बंद की सोबतें झेली और काले पानी की सज़ा पाई, क्या उन लोगों की वो चीज़ें भी मुकम्मल हो जाएंगी झंडा लगाने से? झंडा वाक़ईतन बहुत पहचान हिंदुस्तान की, इसमें कोई शक की बात नहीं, आन बान शान हिंदुस्तान की, इसमें कोई शक की बात नहीं है और बिल्कुल लगाना चाहिए। और प्रधानमंत्री की इस बात को तमाम लोगों ने अप्रिशिएट किया, तमाम हिंदुस्तान के हर स्टेट के मुख्यमंत्री ने, देशवासियों ने, तमाम लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और लोगों ने झंडा अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर। और मानना ये है कि झंडे के साथ साथ उन तमाम वो लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई भी किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, कम से कम उनको भी याद कीजिए उन लोगों ने किस तरह कुर्बानी दी। क्या आपको मालूम है कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए होंगे, जो लोग कोलकाता रहते हैं तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं, कोलकाता में उन्होंने अपना पूरा हब बनाया था। वहाँ पर जो हावड़ा ब्रिज है उसको देखिए, वहाँ की रोड, वहाँ का जो रोड है वो देखिए, दरियाए हुगली देखिए किस तरह का उन्होंने, और वहाँ की जो जितनी भी फैक्ट्री है उसको जाके देखिए किस तरह उन्होंने बनाया था। बहुत सारी फैक्ट्री आजकल बंद भी हो गई है, चाहे वो कॉटन मिल हो और ईस्ट इंडिया कंपनी की और भी कई सारी उन्होंने बंद कर दिया है नहीं, लेकिन देखा है मैंने जाके वहाँ पर किस तरीके से उस ज़माने में उन्होंने 16वीं सदी में कितना डेवलप किया हुआ था। तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हमें कभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन 1857 की जो रेशमी रुमाल तहरीक थी, उससे लोगों में जो वलवला और जोश पैदा हुआ, इसके बदले में हमें क्या देखने को मिला कि बड़े बड़े उलमा इकराम, उनकी गर्दनें जो है वो लटकी हुई थी पेड़ पर लाइन से, कतार से। तो ये जो कुर्बानी, इसको कौन याद करेगा? इतिहास के पन्ने को पलटकर कौन देखेगा भाई? सिर्फ झंडा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको स्वतंत्रता सेनानी, मुजाहिदे आज़ादी, उन तमाम लोगों को, फ्रीडम फाइटरों को याद करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनकी मेहनत को, उनको खराज अक़ीदत जो पेश करना पड़ेगा आपको, उन तमाम लोगों को। जो झंडा लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि झंडे के सज़न तमाम लोगों को याद भी रखिए। अंग्रेज़ी हुकूमत कांपती थी और लुधियाना के अंदर, आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ, वहाँ पर एक आज़ादी के टाइम जालंधर या लुधियाना में, ये मुझे सही से याद नहीं आ रहा, तो वहाँ के गवर्नर ने जनरल डायर को एक ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि भाई, अच्छा आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ ये वाक़या बताने से पहले, कि आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत मुल्क में जो कौम अक़लियत में है ना, तो अंग्रेज़ों को मात देने के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए और हिंदुस्तान की आज़ादी दिलवाने के लिए वो लोग उस टाइम अक्सरियत में थे, सबसे आगे वही लोग थे। ये वाक़या सुनाने से पहले ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने, गवर्नर ने जनरल डायर को ख़त लिखा कि भाई ये कौन लोग हैं कि यार लोग डरते ही नहीं हैं, कुछ भी कह दो, ये इनके कमिश्नर इनको कुछ कह दो तो ये टोपी वोपी उतार के चल देते हैं, इस्तीफ़ा दे के, तो बातें नहीं मानते। तो जनरल डायर ने कहा कि ये मुसलमान कौम है, ये दीन पर चलते हैं, ये लोग ईमान वाले हैं, ये सिवाय अल्लाह के किसी से डरते ही नहीं भाई ये लोग। उसी के बदले हमने क्या देखा, रेशमी रुमाल तहरीक के अंदर जो उलमा इकराम की जो गर्दनें लटकी हुई थी पेड़ पर, तो ऐसे थोड़ी आज़ादी मिली। आज हम आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर खुली सांस में सांस ले रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। ये आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से जो है बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद
न जाने हज़ारों जाने कुर्बान के बाद जो है जाके आज़ादी मिली है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, जब आप तारीख़ को पलट कर देखेंगे, इतिहास के पन्नों को उलट कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तारीख़ क्या कहती है। तो ज़रूरी है उन तमाम लोगों को भी पढ़ी जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई है, चाहे वो शेखुल इस्लाम हो, महमूद देवबंदी हो, शेखुल हिंद हो, और भी जितने भी अशफाक़ुल्लाह खां हो, और तमाम वो लोग, बिस्मिल्लाह खां हो, तमाम वो लोग, उन तमाम लोगों को पढ़िए जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बड़ा रोल अदा किया। उनको भी याद करना चाहिए झंडे के साथ साथ, तभी तो एहसास होगा ना कि किस मुल्क में रह रहे हैं। और आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वीडियो मेरे स्क्रीन पर होगी, ये मेवात की वीडियो है। ये वही मेवात है जहाँ पे हर घर में एक ना एक आलिम मिलेगा, एक हाफिज़ मिलेगा आपको। ये है असली हुब्बुल वतनी। जो लोग हुब्बुल वतनी का सबूत दूसरे से मांगते फिरते हैं ना, कीजिए, कितनी बुरी बात है। तो तारीख़ को देख, जब तक तारीख़ आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ था हिंदुस्तान में, कौन लोग थे, किन लोगों ने आज़ादी दिलाई। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, उस ज़माने में बहुत सारे कमिश्नर हुआ करते थे जो पढ़े लिखे लोग थे। वो लोग उस ज़माने में भी मतलब ओहदे पर फाइज होते थे, अंग्रेज़ी हुकूमत की नौकरी करते थे उस ज़माने में भी। तो बहुत से ऐसे लोग होते थे जिनको लालच दिया करते थे कि भाई तुम इनके साथ ऐसा करो तुम्हें ये ओहदा दे देंगे, तो लोग उसे इस्तीफ़ा दे दिया करते थे। उसमें ज़्यादातर एक का तो मैं बता रहा हूँ, जालंधर के अंदर लुधियाना में एक साहब थे, तो उन्होंने, कमिश्नर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जलियाना वाला बाग का एक मसला था, उन्होंने कहा कि जनरल डायर जैसे हुक्म दे आप सबको आपको भून देना है। बोला ये मैं कर नहीं सकता उनकी तो। और कई बार उनके पास माफ़ीनामा गया कि आप अंग्रेज़ी हुकूमत से माफ़ी मांग ले, आपको बहुत अच्छा ओहदा मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको नकार दिया कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जाने कितने वाक़यात हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आज के दौर में, आज के हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में लोग कहते हैं कि तुम अपने हुब्बुल वतनी का सबूत पेश करो, लेकिन उनमें से अक्सरियत लोगों ने माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ी से, लेकिन इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी थी। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़्यादा तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, बस समझ लीजिए आप। लेकिन तारीख़ को पढ़िए, झंडा भी लगाइए, सारे काम की, लेकिन तारीख़ को, अपने इतिहास को पढ़िए। इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास ज़िंदा रहेगा। और ज़िंदा कौम की मिसाल है कि वो इतिहास, अपना तारीख़ जो है वो याद रखे। ये तो ज़िंदा कौम की पहचान है। ज़िंदा कौम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अपने इतिहास को, अपने तमाम चीज़ों को वो याद। और उन्होंने, जनरल डायर ने क्या जवाब दिया कि ये लोग दीन वाले लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं, इनको ग़ुलामी पसंद नहीं है और ये कुछ भी कर सकते हैं, आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये खौफ उनके दिल में कम से कम आया तो सही कि दीन और इस्लाम क्या चीज़ है, ईमान क्या चीज़ है। तो ये खौफ होना भी तो ज़रूरी है। तो उस ज़माने में जिन लोगों ने जैसी मेहनत की, जितनी जद्दोजहद की, हम तमाम लोगों को सलाम पेश करते हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को भी याद रखते हैं। अपने झंडे के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी याद रखिए। यही मेरी गुजारिश थी और यही मेरा मकसद था वीडियो बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और जिसकी जो ख्याल है वो कमेंट में ज़रूर अपनी